नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं मित सेठी 76 चैनल। दोस्तों आज है शिवरात्रि और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि पर। और आज बहुत ही हायर एनर्जी से चारों ओर बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है और अगर इस पावरफुल शक्तिशाली ऊर्जा में हम ध्यान करते हैं तो ये ध्यान हमारे लिए बहुत वर्क करता है। हो सकता है मेरी ये वीडियो आपको कल मिलेगी क्योंकि आज की जो हमारी लाइव चल रही थी वो बीच में ही बंद हो गई, पर कोई बात नहीं। ये मैं जो ध्यान रिकॉर्ड कर रही हूँ जो उसी पावरफुल एनर्जी में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी शिवरात्रि पर ही। तो ये जब भी आपके पास पहुंचेगी इस मेडिटेशन में, इस ध्यान में उतनी ही एनर्जी होगी जो कि आपके लिए वैसा ही कार्य करेगी जो आज की रात शिवरात्रि पर ये जो पावर, ये शक्ति काम कर रही है। तो सभी लोग आज इस ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। हम शिवरात्रि पर ये शिव और शक्ति रूपी ध्यान, एक ऊर्जा के बैलेंस का ध्यान करेंगे। हम सबके अंदर वो जो एनर्जीज है दो रूपों में है, क्योंकि 3D आयाम में जब हम प्रवेश करते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं तो हम दो भागों में बट जाते हैं और कभी कभी हम अपने भीतर उस कमी को, उस अपूर्णता को फील कर रहे होते हैं। भौतिक स्तर पर हमारे रिश्ते अधूरे होते हैं, हम लोगों के साथ हमारा कनेक्शन बड़ा वीक होता है, हम जिस इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो हम शेयर नहीं कर पा रहे होते और एक अंदर ही अंदर टूटते हुए हम दुख में जा रहे होते हैं और हमको समझ नहीं आ रहा होता कि कौन है वो जिसके साथ हम ये अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो शेयर कर पाएं। और कभी कभी होता है कि आपको वो मिल जाता है इंसान, वो पर्सन, आपको ऐसा फील होता है पर आप उसके साथ भी बात नहीं कर पाते हो। आपके अंदर से आवाज आ जाती है कि वो पर्सन है जिसके साथ मैं पूर्णता में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। आप फील करते हो वो प्रेम, अट्रैक्शन, लेकिन वो आप फिर भी उसकी तरफ, उसके पास नहीं जा पाते हो। तो वो एक तड़प भी आपको अपूर्णता की ओर ले जाती है। आप उस ऊर्जा को आप फील करते हो, अपने भीतर कमी को फील करते हो। तो आज हम ये जो ध्यान करेंगे शिवरात्रि पर, उस पूर्णता का, अपने ही भीतर उस निर्वाण का, अपने भीतर की पूर्णता का, आप उस सारी चीजों को अपने भीतर ही पूर्ण कर पाओगे और आप इन जो ये थॉट है, ये जो आपका फील होता है आपको अधूरापन, आप उससे बाहर आ पाओगे। आप जान पाओगे कि जो तलाश बाहर की ओर है वो हमें अंदर की ओर करनी है। तो लॉक लगाते हुए अपने तीनों यानी फिंगर्स को इस तरह से फिंगर में लॉक करेंगे और अपने लेग्स को इस तरह से क्रॉस करते हुए, आप चाहें तो सोफा, चेयर, कुर्सी कहीं पर भी आप बैठ सकते हो, आप चाहें तो जमीन पर बैठ सकते हो और कोशिश करिए अपना आसन लगाकर बैठिए। और तीनों लॉक लगाते हुए, तीसरा लॉक हमारी आइस है और जब हम अपनी ऊर्जा को बाहर जाने के जो भी रास्ते हैं उनको रोककर अपने भीतर उतरते हैं तो पूर्णतः हम भीतर उस एनर्जी को फील कर पाते हैं और अपने भीतर की उस यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। तो तीनों लॉक लगाकर अपने गुरु को हम याद करेंगे और गुरु को याद करते हुए पूर्णतः अपने गुरु की ऊर्जा से जुड़ते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने गुरु को, हमारे गुरु किसी भी रूप में हों और कोई भी नाम हो उनका, लेकिन वो एक ही एनर्जी है, तो उनको किसी भी रूप में जिसमें आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनको याद करेंगे। माँ अवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, परमानंद हंस जी, माँ नागा लक्ष्मी, माँ बगलामुखी और शिव, पार्वती और हनुमान जी, महात्मा बुद्ध जी और जो भी रूप, किसी भी रूप में देवी देवता में आप देखते हो, उन सबको आह्वान करते हुए, याद करते हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और अपने भीतर एक शांति को, एक आनंद को महसूस करते हुए अपनी श्वासों को हम नाभि तक ले जाते हुए और अपना मुंह खोलकर हम श्वासों को छोड़ेंगे। 4 से 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। और आप देखेंगे ये हमारे अंदर की स्टक एनर्जी, पूरे दिन से हमने पता नहीं क्या क्या थॉट, सोच, विचार सोचे हैं
और वो सोच विचार हमारे भीतर एक ब्लॉकेज के रूप में कहीं ना कहीं रुक गए हैं, और हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतने सारे थॉट और इतने सारे विचार जो पूरा दिन से हमने सोचे हैं उनको हम याद रख सकें। तो वो हम भूल जाते हैं, लेकिन भूले हुए वो विचार ब्लॉकेज बनकर, स्टक एनर्जी बनकर हमारे भीतर रह जाते हैं और हमको धीरे धीरे भर देते हैं नकारात्मकता से, ब्लॉकेजेस से। और इसी ब्लॉकेज के कारण हम भौतिक स्तर पर भी और स्पिरिचुअल स्तर पर भी अपने आप को रुका हुआ फील करते हैं, अपने आप को पीछे फील करते हैं। ऐसे लगता है कि हम जैसे किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर ईश्वर हमको भूल चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हमारी कीमती श्वास, जिसके द्वारा हम अपने भीतर की इस ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं, अपने आप को आनंद और शांति से जोड़ सकते हैं। तो पूर्णता ये प्रोसेस करते हुए श्वासों का अपने भीतर की ब्लॉकेजेस को खोल देंगे और एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए उसको नाभि तक अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर माँ अवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, परमानंद हंस जी, माँ नागा लक्ष्मी, माँ बगलामुखी और शिव और शक्ति यानी पार्वती, हनुमान जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब की एनर्जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, देवी देवता, ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज, इन सब की ऊर्जा से जुड़कर मैं आज का ये ध्यान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो ये संकल्प लेते हुए अपनी श्वास को अपने भीतर ही हम कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, जितनी देर सक्षम हो आप इसको होल्ड करने में होल्ड करेंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वास बाहर, पेट अंदर, और इसको भी हम 4 से 5 बार प्रक्रिया को दोहराएंगे और खुद को पूर्णतः अपने अंदर से क्लीन करेंगे, खाली करेंगे, हल्का करेंगे। क्योंकि हमारे भीतर जब स्पेस खत्म हो जाती है तो हम ध्यान नहीं कर पाते, हम भौतिक स्तर पर सफलता नहीं पा सकते और हर तरफ से एक तरह से रास्ते बंद होने लगते हैं। लेकिन जब आप ध्यान के शुरू में ही अपने इस आकाश तत्व को, स्पेस को अपने भीतर क्रिएट करते हैं तो आपके भीतर वो पॉजिटिविटी, वो शांति, आनंद को प्राप्त करने का एक स्पेस क्रिएट होता है। आकाश तत्व आपके अंदर आता है और आप जिस खुशी की तलाश में हैं आप उसको फील कर पाते हैं। तो पूर्णतः अपनी पूरी बॉडी को हम रिलैक्स अवस्था में ले आएंगे, अपनी पूरी बॉडी को हम पूर्णतः ढीला छोड़ देंगे और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाइए। आपके फेस पर ही आपकी जो 5 इंद्रियां वर्क कर रही हैं, यानी आपकी आईज, नोज, ईयर्स, आपकी टंग, आपके स्किन। तो जब आप इनको रिलैक्स करते हो, ढीला छोड़ते हो, तो आप इस भौतिक स्तर से और उन 5 इंद्रियों से बाहर आ जाते हो। तो पूर्णतः अपने आप को, पहले सबसे अपनी आंखों को हम ढीला छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम अपनी आंखों को ढीला छोड़ते हैं तो हम अपने आप को पूर्णतः इस भौतिक स्तर से बाहर की ओर खुली हुई दृष्टि के रूप में जो हम जुड़े हैं वहां से हम खुद को कट कर देते हैं। अपने ईयर्स को जब हम पूर्णतः ढीला छोड़ते हैं तो हम अंदर की ओर यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं और बाहर की जितनी भी शोर शराबा है उससे अपने आप को कट कर देते हैं। आप बाहर कोई ढोल भी बज रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा जब आप अपने ईयर्स को पूर्णतः ढीला छोड़ते हो। आपकी टंग को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। आप
के जो जबड़े हैं इनको ढीला, पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। और जब आप अपने जबड़ों को पूर्णतः ढीला छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर इस सृष्टि के साथ आपके जितने भी इच्छाएं जुड़ी हैं, आपकी जितने भी तृष्णाएं जुड़ी हैं, भूख प्यास, ये सब आपकी कम होने लगेगी बाहर की ओर से। और इसी तरह से आप अपने दोनों शोल्डर, क्योंकि हमारे जो शोल्डर हैं वहां पर भी हम एक जिम्मेदारियों के बोझ को फील करते हैं, तो पूर्णतः उस बोझ को भी रिलैक्स अवस्था में ले आइए, ढीला छोड़ दीजिए। अपनी दोनों आपकी आर्म्स, दोनों हैंड पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए आपके जो हाथ हैं वो एक तरह से इस पूरी सृष्टि के साथ जो 5 तत्व हैं वहां जुड़े हैं, और इसी से हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है और निकल पाती है। तो इसको हम पूर्णतः ढीला छोड़ देंगे। जब हमारी मृत्यु भी होती है तब भी सबसे पहले हमारे हाथ और पैर दोनों जो ये डेड अवस्था में रहते हैं, यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर खिंच जाती है, यानी हम हाथों से पहले डेड होते हैं। तो जब आप अपने हाथों को फील करें कि वो एकदम बिल्कुल ढीली अवस्था में और मृत अवस्था में है, एक हैवीनेस आपके हाथों में आ रही है, तो आपका बहुत गहरा ध्यान लगेगा, आप अंदर तक जा पाएंगे। तो धीरे धीरे अपनी पूरी पीठ, आपका पेट, आपकी दोनों लेग्स और आपके फीट, इनको ढीला छोड़ देंगे। और हमारी जो नीचे की बॉडी है ना, इसको बिल्कुल एक मृतावस्था की तरह ही फील करिए, हैवी, क्योंकि जितना भी आपकी ये जर्नी है, आपकी यात्रा है, ये आपकी नाभि से, मूलाधार से जो चक्र स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से लेकर आपके क्राउन चक्र तक जो बॉडी है वहीं तक ही ऊर्जा काम करती है, यहीं तक ये यात्रा शुरू होती है। तो नीचे की बॉडी को हमें पहले छोड़ना पड़ता है। तो जब तक आप नीचे की ओर एक्टिव रहते हैं, ये यात्रा उतनी ही आपके लिए मुश्किल रहती है। तो पूर्णतः बॉडी को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे और शांत होते जाएंगे, और अपना पूरा ध्यान हम अपनी श्वासों पर ले आएंगे। हर आने और जाने वाली श्वास के प्रति जागरूक हो जाएंगे। कोई भी श्वास हमारी जागरूकता के बिना नहीं जानी चाहिए। पूर्णता, शांत, रिलैक्स, श्वासों की डोरी को कस कर पकड़ लेंगे, और जहां जहां तक हमारी श्वास चल रही उसके साथ साथ हम चलना शुरू करेंगे। भीतर उतरती हुई श्वास के साथ साथ अपने भीतर उतर जाएंगे, नोज से होकर, गले से होकर, फेफड़ों से होकर नाभि तक जाती हुई श्वास के साथ साथ नीचे उतर जाए नाभि तक, और नाभि से घूमकर ऊपर उठती हुई श्वास, यानी आपके फेफड़ों से होकर, आपके गले से होकर, नोज से होकर बाहर जाने वाली श्वास के साथ साथ बाहर आ जाएं। ये प्रोसेस के साथ आपको पूर्ण जागरूक अवस्था में जुड़े रहना है, और भीतर आने वाली हर श्वास इस सृष्टि से जो प्राण ऊर्जा बिखरी पड़ी है चारों ओर, अनमोल प्राण ऊर्जा, शक्तियों से, प्रेम से, शांति से, सफलता से और अबंडन से भरी हुई प्राण ऊर्जा हम श्वासों से खींचकर भीतर की ओर ले जा रहे हैं। और हमारी नाभि में जो एक सौर मंडल, सौर जाल है, बहुत सारी कोर्स जिससे हम जुड़े हुए हैं, हर चीज से वहां जाकर हम उस अबंडेंस को, उस प्रेम को, शांति को छोड़ते हैं, और वहां से वो चारों ओर फैलती जाती है। और उसी को फिर हम जब नीचे से घूमकर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है अंदर, उसको खींचकर ऊपर की ओर लाकर बाहर छोड़ते हैं, तो अपने अंदर की स्टक ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा को हम बाहर निकालते जाते हैं। तो फील करते जाएंगे इसी प्रोसेस को, अपनी श्वासों के इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जागरूक होकर आनापानसति ध्यान, यानी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ पूर्णतः हम जागरूक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। फील करते जाएं और गहरे और गहरे। आप देखेंगे कि आपके भीतर
एक चमत्कार होने लगा है। आप धीरे धीरे एक पीस को, एक शांति को फील करने लगे हैं, एक आनंद को महसूस करने लगे हैं और आप अपने भीतर गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। अपनी इस पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। बॉडी के एक एक पार्ट को ग्रेटिट्यूड देंगे, क्योंकि हमारी ये बॉडी बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य, और इसी के साथ हम इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, भीतर की यात्रा को। तो अपनी इस बॉडी को ग्रेटिट्यूड देते हुए हम धीरे धीरे अंदर की ओर, भीतर की ओर जाएंगे। हमारे भीतर की एनर्जी, ऊर्जा 2 भागों में बटी हुई है और हम एक तलाश में हैं। अपने भीतर एक कमी को फील कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः जागरूक होकर, ध्यान में गहरे उतरकर हम अपने भीतर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को हम अपने मूलाधार पर केंद्रित करके अपनी रूट्स को गहरे और गहरे उतर जाने देंगे और नीचे के जो हमारे 3 चक्रा हैं, वहां की ऊर्जा को हम पूर्णतः बैलेंस करेंगे। फील करें कि आपकी रूट्स गहरी जा रही हैं और आप उस अंधकार में समर्पित हो रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा एक डर भय में जीवन जीते हैं। हर बात का हमें डर है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम अकेले हैं, कोई हमारा नहीं है, वो भी हमारा शत्रु है। एक कंप्लेंट मोड है, क्योंकि हम समर्पित नहीं हैं और हम डर रहे हैं अंधकार से, अपने कर्मों से। और जब हम अपने रूट्स पर, अपनी मूलाधार पर, अपनी रूट्स को गहरे इस सृष्टि पर, धरती माँ के साथ जोड़ देते हैं, तो हम एक फेमिनाइन एनर्जी की जो बैलेंस ऊर्जा है उसमें आने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, मतलब आपके भीतर जितनी भी गुण हैं, आपके भीतर जितनी भी पॉजिटिविटी है, उन सब के साथ हम खुद को जोड़ रहे हैं, केंद्रित हो रहे हैं। हम अपने स्वादिष्ठान पर अपने गुणों का आह्वान कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने भीतर के इस स्वादिष्ठान चक्र पर ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, इसको समर्पित करेंगे, आपके अंदर के गुण जागृत हो जाएंगे। बाहर के लोग जो आपको एक नेगेटिव ऊर्जा में देखते हैं, आपके अवगुणों को देखकर आपसे दूर भागते हैं, वो आपकी ओर खींचे आने लगेंगे, आपके अच्छाइयाँ उनको दिखाई देने लगेंगी। और आपका मणिपुर चक्र, यानी जहाँ पर आपके अंदर का एक अट्रैक्शन, आपकी ईगो जो है वो भरी हुई है, वो एक रिलैक्स और शांत अवस्था में आने लगेगी। आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने लगेंगे, अहंकार को आप छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। और शिव रूपी ऊर्जा भी, हमारे अंदर की ऊर्जा भी हमारी इस फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की ओर अट्रैक्ट होने लगी है, जब हमारे नीचे के 3 चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। और धीरे धीरे आप अपने अनहत चक्रा, यानी कि अनकंडीशनल लव की ओर बढ़ रहे हैं, उस गहराई में जा रहे हैं। फील करें कि मस्कुलाइन ऊर्जा और फेमिनाइन ऊर्जा के मध्य में जो दूरी है, जो तलाश है, उसको ये अनकंडीशनल लव पूर्ण करेगा, उसको ये अनहत चक्रा पूर्ण करेगा। तो अपने आप को एक डीप, गहरे समंदर में डूबता हुआ, प्यार के समंदर में डूबता हुआ फील करें। आप पूर्णता की ओर जा रहे हैं, शिव आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। फील करते हुए उनकी ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। और ऊपर के चक्रा, हमारा विशुद्धि चक्रा, जहाँ पर हम इमोशंस में बंधे हुए हैं, एक टनल में फंसे हुए हैं, वहाँ से हमारी ऊर्जा ऊपर बढ़ती हुई हायर कॉन्शियसनेस की ओर, हमारे आज्ञा चक्र की ओर जाती हुई ऊर्जा
हमारे कर्मास हील हो रहे हैं और हम छूट रहे हैं उन कर्मों के बंधनों से। फील करेंगे और धीरे धीरे हम ऊपर क्राउन चक्रा तक जाते हुए फील करें कि हम अनेकों लोगों की हायर एनर्जी से जुड़ रहे हैं और हमारे अंदर की वो जो पूर्णता है शिव और शक्ति की एक दूसरे की ओर खींचती हुई, एक दूसरे की दिव्यता की ओर खींचती हुई पूर्ण हो रही है। हमारे ही अंदर की ये पूर्णता आज शिवरात्रि पर इस ऊर्जा के साथ एक हो रही है। बाहर की वो तलाश जिसमें हम भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम बाहर पूर्णता को, वो पूर्णता हमारे ही अंदर पूर्ण हो रही है। हम फील करेंगे और धीरे धीरे हम इस पूर्णता से एक शून्यता की ओर जाते हुए फील करेंगे कि हम रूप से निराकार अवस्था की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे हम आकार से निराकार हो रहे हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा शून्यता में प्रवेश कर रही है। अपने आप को उस ऊंचे कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ फील करें शिव रूप में, और शिव के रूप में आपकी उस जटा में से आपके मन रूपी भटकती हुई आपकी ऊर्जा बहती हुई अमृत बनकर जटा से आपकी पूरी बॉडी पर से बह रही है। उस अमृत को हम पी रहे हैं। फील करें उस दिव्यता में आ रहे हैं, उस पूर्णता में आ रहे हैं। हमारे ही अंदर निर्वाण हो रहा है और हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को उस गहरी समाधि में फील करें, दिव्यता में और पूर्णता में फील करें और गहरे उतरते जाएं और गहरे। आप अंदर से पूर्णता, शांत, रिलैक्स और प्रेम से भर चुके हैं। आपके अंदर की वो सारी तलाश पूर्ण हो चुकी है। आप असीम शांति में गहरे डूब चुके हैं, शून्यता में जा रहे हैं और गहरे और गहरे। धीरे धीरे आप गहरी समाधि में उतरते जा रहे हैं और गहरे और गहरे। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम आपके भीतर उतरता जा रहा है। और गहरे और गहरे आप इस समाधि में लीन हो रहे हैं। आनंद ही आनंद, इस पूर्णता को पाकर सारे भटकाव, सारी अपूर्णता खत्म होती हुई और गहरे आनंद में और गहरे आनंद में। और धीरे धीरे हम इस पूर्णता से, इस आनंद से उस हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर चुके हैं। अनेकों लोकों में हमारी चेतना प्रवेश करती हुई पूरी तरह से इस 3D आयाम से हम छूट रहे हैं, फील करेंगे। लेकिन अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए हमें लौटना होगा अपनी बॉडी की ओर। धीरे धीरे वापस लौटते हुए इस बॉडी में ग्रेटिट्यूड देते हुए इस बॉडी के माध्यम से हम उस हायर कॉन्शियसनेस में, उस पूर्णता में जा पाए। हम इस गहरे ध्यान में, इस समाधि में उतर पाए हैं। तो और ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद देते हुए अपनी इस पूर्ण बॉडी को, और जैसे ही आप इस पूर्णता को फील करते हैं, अपनी इस बॉडी को आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, धरती माँ खुश होकर आपको
रिलैक्स करती हैं, आपको आज़ाद कर देती हैं और आपको पूर्णता ऊपर के लोकों में, हायर कॉन्शियसनेस में जाने में हेल्प करने लगती हैं। तो फील करें कि एक गोल्डन और एक पर्पल लाइट आपकी पूरी बॉडी के चारों ओर घूमती हुई आपको सुरक्षित कर रही है और कोई भी नकारात्मकता आपके इस लॉक को तोड़कर आपके अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। फील करें धीरे धीरे आप उस आनंद और शांति को फील करते हुए वापस लौट रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे और जो भी हमने प्रेम, शांति, आनंद फील किया है उसको अपनी इस पूरी बॉडी में समाहित करेंगे और धीरे से जब अपनी आंखें खोलेंगे तो फील करेंगे कि हमारी आंखों के माध्यम से ये प्रकाश और ये प्रेम इस पूरी धरती में फैल रहा है, पूरी धरती में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी उन्नत आत्माओं का जो भी हमारे साथ इस गहरे ध्यान में जुड़ी थी। उन सबको ये शिव रूपी पूर्णता प्राप्त हो, माँ अवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो और वो अपने इस यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आत्मा को जानने की यात्रा में आगे बढ़ें और हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश करें। इसी के साथ हम आज के ध्यान को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।